प्रकृति संपूर्ण संगीत है और जीवन महज एक नृत्य। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है दशावतार की हस्त मुद्राएं। मैं असंयुक्त, संयुक्त और देव हस्त मुद्राओं पर वीडियो बना चुकी हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें जो कथक सीख रहे हैं या कथक विषय की परीक्षाएं दे रहे हैं या कथक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि यह उन तक पहुंच सके। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। दशावतार की हस्त मुद्राएं। हिंदू धर्मानुसार यह मान्यता है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तब निराकार ईश्वर भूलोक में अवतार लेते हैं, अर्थात भगवान विष्णु मनुष्य या अन्य प्राणियों के रूप में अवतरित होते हैं। दुष्ट तथा पापियों का सर्वनाश कर फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। इसे प्रभु की माया कहते हैं। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार की लीला करते हैं। पुराणों में इसका विशद वर्णन दिया गया है कि पाप बढ़ता है और पुण्य घटता है, पुण्य की स्थापना की जाती है। यह क्रम चलता रहता है। पुराणों में काल का आधार ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। समय समय पर इन्हीं के कारण सृष्टि और प्रलय होती है। एक सृष्टि के समय को कल्प कहते हैं। कल्प ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है और प्रलय ब्रह्मा की एक रात के बराबर होती है। कल्प में चारों युग 1000 बार घटित होते हैं। इन चारों युगों को पुराणों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहते हैं। एक कल्प में कुल मिलाकर 4000 युग होते हैं। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर का एक अलग मनु होता है। इतने विराट काल में अनेक अवतार जन्म लेते हैं। इनमें प्रसिद्ध अवतार 10 हैं, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। दशावतारों में सर्वप्रथम मत्स्य अवतार, द्वितीय कूर्म अवतार, तृतीय वराह अवतार, चतुर्थ नरसिंह अवतार, पंचम बावन अवतार, षष्ठ परशुराम अवतार, सप्तम राम अवतार, अष्टम बलराम अवतार, नवम कृष्ण अवतार तथा दशम कल्कि अवतार माने गए हैं। मछली रूप से लेकर पुरुष रूप में जो अवतार हुए हैं उन्हें भगवान का साक्षात रूप माना जाता है। यह अवतार रूपी कथाएं न होकर पाप और अत्याचार के विरुद्ध पुण्य करने वालों के साहस और प्रतिष्ठा की कथाएं हैं। नंबर 1, मत्स्य अवतार। मत्स्य हस्तम दर्शयित्वा ततः स्कंद समो करो धृतो मत्स्यावतारस्य हस्त इत्यभिधीयते। यदि दोनों हाथों से मत्स्य हस्त मुद्रा बनाकर उन्हें दोनों कंधों की ऊंचाई के समानांतर अवस्थित किया जाए तो उसे मत्स्य अवतार कहा जाता है। नंबर 2, कूर्मावतार हस्त। कूर्म हस्तम दर्शयित्वा ततः स्कंद समो करो धृतो कूर्मावतार हस्त इत्यभिधीयते। यदि दोनों हाथों से कूर्म हस्त मुद्रा बनाकर उन्हें कंधे की ऊंचाई के समानांतर अवस्थित किया जाए तो उसे कूर्मावतार हस्त कहा जाता है। नंबर 3, वराहावतार हस्त। दर्शयित्वा वराहं तु कटि पार्श्व समो करो धृतो वराहावतारस्य देवस्य करिष्यते। यदि दोनों हाथों से वराह हस्त मुद्रा बनाकर उन्हें
कटी के दोनों पार्श्वों के समानांतर धारण किया जाए तो उसे वरावतार कहा जाता है। नंबर 4, नरसिंह अवतार। वामे सिंह मुखम धृत्वा दक्षिणे त्रिपताकिकाम नरसिंह अवतारस्य हस्त इत्युच्यते। यदि बाएं हाथ में सिंह मुख हस्त मुद्रा और दाहिने हाथ से त्रिपताका हस्त मुद्रा धारण किए जाए तो उसे नरसिंह अवतार हस्त कहते हैं। नंबर 5, वामन अवतार हस्त। ऊर्ध्वाधो धृष्ट मुष्टि सव्यानिभयाम यदि स्थिते स वामन अवतारस्य हस्त इत्यभिधीयते। यदि दोनों हाथों में मुष्टि मुद्रा धारण करके उन्हें एक दूसरे के ऊपर अवस्थित किया जाए तो उसे वामन अवतार हस्त कहते हैं। नंबर 6, परशुराम अवतार हस्त। वामम कटी तटे नयस्य दक्षिणे अर्धपताकिका धृतो परशुरामस्य हस्त इत्यभिधीयते। यदि बाएं हाथ को कटी भाग पर और दाहिने हाथ को अर्धपताका मुद्रा में अवस्थित किया जाए तो उसे परशुराम हस्त कहा जाता है। नंबर 7, रामचंद्र अवतार हस्त। कपित्थो दक्षिणे हस्ते वामे तु शिखरः करे ऊर्ध्व धृतो रामचंद्र हस्त इत्युच्यते बुद्धि। यदि दाहिने हाथ को कपित्थ मुद्रा में और बाएं हाथ को शिखर मुद्रा में ऊपर उठा लिया जाए तो नाट्याचार्यों के अनुसार इसे रामचंद्र अवतार हस्त कहा जाता है। नंबर 8, बलराम अवतार हस्त। पताको दक्षिणे हस्ते मुष्टिर्वाम करे तथा बलराम अवतारस्य हस्त इत्युच्यते बुद्धि। यदि दाहिने हाथ को पताका मुद्रा में और बाएं हाथ को मुष्टि मुद्रा में अवस्थित किया जाए तो विद्वानों के अभिमत से उसे बलराम अवतार हस्त कहा जाता है। अब कितने मिनट? 8 हो गए। नंबर 9, कृष्ण अवतार हस्त। मृग शीर्षे तु हस्त अभ्याम नयो न्या मुखे कृते आस्यो कंठे कृष्णस्य हस्त इत्युच्यते बुद्धि। यदि दोनों हाथों से मृग शीर्ष मुद्रा बनाकर उन्हें आमने सामने करके मुख के समीप अवस्थित किया जाए तो विद्वानों के मत में उसे कृष्णावतार हस्त कहा जाता है। नंबर 10, कल्की अवतार हस्त। पताको दक्षिणे वामे क्षत्रि पताक है करो धृत कल क्या अख्यावतारस्य हस्त इत्यभिधीयते। यदि बाएं हाथ को पताका मुद्रा में और दाहिने हाथ को त्रिपताका मुद्रा में अवस्थित किया जाए तो उसे कल्की अवतार हस्त मुद्रा कहा जाता है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि नृत्य के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।